रेखा एक ऐसे एक्ट्रेस जिसे दुनिया उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनके अफेयर्स और कंट्रोवर्सीज के लिए याद करती है, जिसने बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स को अपने चार्म से पागल कर दिया। अमिताभ बच्चन से लेकर विनोद मेहरा तक और 90s में अक्षय कुमार तक। कभी उन्होंने शादी चुपके की, कभी किसी और के घर तोड़ने के इल्जाम लगे, और एक ऐसा दौर भी आया जब पूरा बॉलीवुड उनके खिलाफ खड़ा हो गया। रेखा का नाम जहाँ आता था वह कंट्रोवर्सी अपने आप लिखी जाती थी। कभी कभी लगता है वो खुद भी इस अटेंशन को एंजॉय करती थी। रेखा की बदनामी ने ही उसे इमॉर्टल बना दिया। रेखा सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक अजीब सी मिस्ट्री है, और आज हम बॉलीवुड के उन्हें छुपे हुए चैप्टर्स को खोलने वाले हैं, जिसे जानने के बाद तुम भी शॉक्ड रह जाओगे। ये कहानी ग्लैमरस की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो शुरू से ही दुनिया के साथ एक जंग लड़ रही थी। एक लड़की जिसका जन्म भी कंट्रोवर्सी के साथ हुआ। 10 अक्टूबर 1954 में मद्रास में जन्मी भानु रेखा गणेशन, जिसे हम रेखा के नाम से जानते हैं, एक ऐसे परिवार में जन्मी जहाँ ग्लैमर तो था पर लेजिटिमेसी नहीं। उनकी माँ पुष्पा वल्ली एक एक्ट्रेस थी और पिता जेमिनी गणेशन साउथ के सुपरस्टार। पर जब रेखा पैदा हुई उनके पेरेंट्स शादीशुदा नहीं थे। इस वजह से रेखा के लिए दुनिया की शुरुआती स्कैंडल थी। समाज के हिसाब से रेखा एक नाजायज औलाद थी। जेमिनी गणेशन ने रेखा को अपनी बेटी कभी ऑफिशियली नहीं माना, और उसी रिजेक्शन ने रेखा के अंदर एक छुपा हुआ हंगर क्रिएट किया, प्यार का, एक्सेप्टेंस का और एक आइडेंटिटी का। और वही हंगर उन्हें ले गया बॉम्बे के उन चमकते सेट्स तक जहां सपने तो थे पर इंसानियत की कमी थी। शुरुआत हुई एज ए चाइल्ड एक्ट्रेस तमिल और तेलुगु फिल्म्स में छोटी मोटी रोल से, पर उनका सपना था बड़ा, मुंबई तक पहुंचने का। और 1970 में जब सावन भादो रिलीज हुई तो रेखा ने बॉलीवुड का दरवाजा तोड़ दिया। फिल्म हिट हुई पर क्रिटिक्स ने उनकी इंसल्ट कर दी। किसी ने कहा ये काली है, किसी ने कहा गवार है, और इंडस्ट्री के लोग हंस रहे थे, ये हीरोइन नहीं बन सकती। लेकिन रेखा ने उनके तानों को रिवेंज में बदल दिया। वो लड़की जिसे दुनिया ने रिजेक्ट किया था, कुछ ही सालों में अपना पूरा लुक, अपना एक्सेंट और अपनी पर्सनालिटी बदल दी। फ्रॉम अगली टू द अल्टीमेट बॉलीवुड दिवा। लेकिन जैसे जैसे रेखा बदल रही थी, एक नया दुश्मन उभर रहा था, मीडिया। 70s और 80s में इंडिया में टैबलॉइड जर्नलिज्म का दौर शुरू हुआ। स्टारडस्ट, सिनेब्लिच और शो टाइम जैसे मैगजीन्स ने एक नई दुनिया खोल दी। पहली बार लोगों ने स्टार्स की पर्सनल जिंदगी पढ़नी शुरू की। अफेयर्स, फाइट्स, स्कैंडल्स सब हेडलाइन बनने लगे। और रेखा वो तो सबसे ज्यादा परफेक्ट सब्जेक्ट थी। एक ब्यूटीफुल, इमोशनल, आउटस्पोकन एक्ट्रेस जिसके हर इंटरव्यू में एक नई लाइन मिल जाती थी कंट्रोवर्सी बनाने के लिए। हर मैगजीन कवर पर उनका चेहरा था, कभी एक होम ब्रेकर, कभी मैन ईटर, तो कभी वैम्प। मीडिया ने उन्हें एक नैरेटिव बना दिया, द वुमन हु डिस्ट्रॉयज मैन। रेखा सिर्फ 15 साल की थी जब उन्होंने फिल्म अनजाना सफर शूट किया, और वही वो इंसिडेंट हुआ जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दिया। सीन एक रोमांटिक मोमेंट का था। डायरेक्टर राजा नवाते और को स्टार विश्वजीत चटर्जी ने एक प्लान बनाया, और बिना रेखा को बताए एक्शन के सिग्नल पर विश्वजीत ने उसे जोर से पकड़कर किस कर लिया। कैमरा चलता रहा पूरे 5 मिनट्स तक। रेखा झूलती रही, आंखों से आंसू बह रहे थे, और सेट पे मौजूद लोग तालियां और सीटियां बजाते रहे। एक बच्ची, एक माइनर एक्ट्रेस, उसके कंसर्न के बिना उसका एक्सप्लॉयटेशन, और सब लोग हंस रहे थे। मीडिया ने इसे बोल्ड सीन बोला, पर असल में यह था एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन जो रेखा कभी नहीं भूली। वो सीन बन गया उनकी रियल लाइफ ट्रॉमा। यही मोमेंट था जहाँ इंडस्ट्री ने पहली बार एक नई लड़की की डिग्निटी को तोड़ दिया और उसको बोल्ड एक्ट्रेस बना दिया। अर्ली 70s में रेखा एक राइजिंग स्टार बन रही थी, और तब आए जितेंद्र। रिपोर्ट्स के हिसाब से शूटिंग के दौरान दोनों के बीच एक अफेयर स्टार्ट हुआ। रेखा दिल से इन्वॉल्व हो गई थी, पर जितेंद्र के लिए ये सिर्फ पब्लिसिटी थी। और फिर एक दिन रेखा ने सुना जितेंद्र किसी जूनियर आर्टिस्ट को कह रहा था, अरे यार रेखा तो सिर्फ टाइम पास है। ये एक लाइन ने रेखा का दिल तोड़ दिया। उस दिन रेखा ने खुद को मेकअप रूम में बंद कर लिया और पूरे दिन रोती रही। उसके बाद उसने जितेंद्र से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया, और मीडिया को अपना हेडलाइन मिल गया, रेखा का अफेयर, जितेंद्र की वाइफ शोभा कपूर से छुपी मोहब्बत। और रेखा पे तुरंत एक नया टैग लगा, होम ब्रेकर। 70s में बॉलीवुड अपने गोल्डन फेज में था, पर एक एक्ट्रेस थी जिसके लिए ये दौर सोना नहीं आग बन गया। जहाँ दूसरों के लिए प्यार एक इमोशन था, वही रेखा के लिए हर प्यार एक स्कैंडल बन गया। 1970s के आसपास रेखा अपने करियर के गोल्डन फेज में थी। सुपरहिट फिल्म्स, ग्लोइंग फेम और एक चार्म जिसे लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। लेकिन उनके दिल के अंदर अब भी एक खालीपन था। जितेंद्र के टाइम पास वाले जख्म ने अब भी निशान छोड़े हुए थे। इसी वक्त एक आदमी रेखा की जिंदगी में आया, विनोद मेहरा।
इंडस्ट्री में विनोद एक सॉफ्ट स्पोकन जेंटलमैन के रूप में जाने जाते थे। लोग कहते थे वो पहला आदमी था जिसे रेखा ने दिल से चाहा, बिना किसी कैलकुलेशन के। दोनों के बीच रिश्ता फिल्मी नहीं था, रियल था। रेखा और विनोद मुंबई के रोड्स पर एक दूसरे के साथ देखे जाते। लेट नाइट ड्राइव्स, छोटे कॉफी शॉप्स और उनकी एक दूसरे के लिए प्यार सबके सामने थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब रेखा ने विनोद के घर के फंक्शंस में होस्ट की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। उसकी फैमिली में लोग कहते थे ये तो हमारे घर की होने वाली है। लग रहा था रेखा को फाइनली अपना घर मिल गया। पर जैसा हमेशा होता आया है, ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। रूमर्स ये था कि रेखा और विनोद ने कोलकाता में छुप कर शादी कर ली थी। यासिर उस्मान की बायोग्राफी और उस दौर के जर्नलिस्ट सब कहते हैं उन्होंने भाग के शादी की थी, क्वाइटली, मीडिया से दूर। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब रेखा अपनी नए दुल्हन वाली सोच के साथ विनोद के घर पहुंची मुंबई में। विनोद की मां ने दरवाजा खोला और जब रेखा ने पैर छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश की, उन्होंने उसे धक्का दे दिया। उन्होंने रेखा को बदनाम औरत कहा और चप्पल उठाकर मारने की कोशिश भी की। उस दिन रेखा टूट गई और ये रिश्ता भी। सालों बाद सिमी करवाल के शो पे जब उनसे पूछा गया क्या आपकी शादी विनोद मेहरा से हुई थी, रेखा हंस के बोली लाइक आई वॉज मैरिड टू फारूक अब्दुल्ला, एनीबडी कैन से एनीथिंग। एक डिनायल जो जितना बोल्ड था उतना ही मिस्टीरियस भी। लेकिन सच क्या था, शादी हुई थी या नहीं, किसी के पास प्रूफ नहीं। रेखा के अफेयर्स की कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। इसके आगे जो हुआ किसी ने सोचा भी नहीं था। रेखा और अमिताभ बच्चन, इन दोनों के अफेयर्स की कहानी बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्कैंडल बन गया। 1976 में दो अनजाने के सेट पर शुरू हुआ वो रिश्ता जिसे पूरा भारत सीक्रेट अफेयर्स के नाम से जानता है। सेट पर दोनों के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री थी। लोग कहते थे कैमरा ऑफ होने के बाद भी दोनों के आंखों में वही कनेक्शन था। तब अमिताभ मैरिड थे जया भादुड़ी से और उनका एक बेटा भी था, अभिषेक। रेखा और अमिताभ के बीच का कनेक्शन इंडस्ट्री में सबको दिखता था पर कोई बोलता नहीं था। 1978 में एक इंसिडेंट हुआ। गंगा के सौगंध के सेट पर किसी ने रेखा के साथ बदतमीजी की और अमिताभ ने उस आदमी को सेट पर सबके सामने मार दिया। बस वही दिन था जब सबको समझ आ गया ये रिश्ता सिर्फ रूमर नहीं है। इस एक इंसिडेंट के बाद मीडिया को सॉलिड मसाला मिल गया। न्यूज हेडलाइंस फट पड़े, अमिताभ लूजेस टेम्पर फॉर रेखा, प्रोटेक्टिव हीरो और सीक्रेट लवर। और ये तो बस शुरुआत था। इसके बाद जो हुआ उसने पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री को शॉक कर दिया। 22 जनवरी 1980 में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का रिसेप्शन चल रहा था। पूरा बॉलीवुड वहाँ था और उसी वक्त रेखा ने एंट्री ली। व्हाइट साड़ी, लाल बिंदी, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर। कैमरा से एक ही पल में ब्राइड ग्रूम से मुड़कर उस पर फोकस कर गए। अमिताभ और जया दोनों वहाँ थे। रेखा सीधा अमिताभ के पास गई, कैजुअल बातचीत की और इसे देखकर पूरा मीडिया शॉक में। सबके चेहरे पे सिर्फ एक ही सवाल, क्या रेखा ने अमिताभ से शादी कर ली? रिपोर्ट्स में लिखा गया जया ने उदास चेहरा बनाए रखा। कुछ देर बाद उनके आंखों से आंसू गिरने लगे और सबने उस मोमेंट को कैप्चर कर लिया। ये था बॉलीवुड का सबसे आइकॉनिक हार्ट ब्रेक मोमेंट। बाद में रेखा ने कहा मैं शूट से सीधा आई थी, सिंदूर तो करेक्टर का था। पर दुनिया ने मान लिया। उस रात रेखा ने अपना प्यार सबके सामने डिक्लेयर कर दिया। ये था उस स्कैंडल का पीक पॉइंट जब एक शादी का सेलिब्रेशन एक अफेयर का डिक्लेरेशन बन गया। और कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। इसके बाद 1980 में सिलसिला आया। डायरेक्टर यश चोपड़ा ने एक रिस्की डिसीजन लिया, एक लव ट्रायंगल बनाया जिसमें अमिताभ, जया और रेखा तीनों रियल लाइफ कैरेक्टर्स थे। सोचो जरा, एक हस्बैंड, एक वाइफ और एक गर्लफ्रेंड, और ये तीनों रियल लाइफ में भी वही था जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था। एक फिल्म जिसमें कहानी थी एक आदमी की अपनी वाइफ और लवर के बीच फंसी जिंदगी। यश चोपड़ा ने बाद में बीबीसी इंटरव्यू में कहा था, आई वॉज स्कैर्ड एवरी डे ऑन सेट, जया इज हिज वाइफ एंड रेखा इज हिज गर्लफ्रेंड, द सेम स्टोरी इज गोइंग ऑन इन रियल लाइफ। इस एक स्टेटमेंट ने सालों पुराने रूमर्स को कंफर्म कर दिया। जो लोग सोच रहे थे सब अफवाह है, उनके लिए ये एक ऑफिशियल कन्फेशन था, डायरेक्टली फ्रॉम द डायरेक्टर हिमसेल्फ। फिल्म फ्लॉप हुई पर इस फिल्म ने स्कैंडल को सिल्वर स्क्रीन पे इमॉर्टल कर दिया। सिलसिला के बाद अमिताभ और रेखा ने कभी एक साथ काम नहीं किया। उनका रिश्ता वही खत्म हो गया, या शायद बस दुनिया के लिए खत्म दिखाया गया। 1980s के एंड तक रेखा एक लेजेंड बन चुकी थी, पर 1990 में उन्होंने एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लिया। दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल, हॉटलाइन कंपनी का ओनर, उनके लाइफ में आया। वो एक एडमायर था, एक फैन, और उस फैन ने रेखा को एक ही दिन में शादी का प्रपोजल दिया और रेखा ने हाँ भी कह दिया। 4 मार्च 1990 में शादी हुई बिना ज्यादा शोर के।
कुछ महीनों बाद तिरुपति में दूसरी रस्में हुई। सबको लगा आखिर रेखा को सुकून मिल गया, पर असली कहानी तो अभी शुरू हुई थी। शादी के बाद ही सामने आई एक ऐसी सच्चाई जिसे रेखा खुद नहीं जानती थी। मुकेश डिप्रेशन से गुजर रहा था, वो मेंटली अनस्टेबल था। शादी के कुछ महीने बाद ही सब बदलने लगा। मुकेश ने अपना बिजनेस छुपाया, लॉसेस बताए नहीं, और सबसे खतरनाक बात, वो हर जगह रेखा का पीछा करने लगा। बॉम्बे के फिल्म सेट पे अचानक पहुंच जाता, रिपोर्टर्स के सामने ऑकवर्ड बिहेव करता। फिर अगस्त 1990 में उसने स्लीपिंग पिल्स खाकर सुसाइड अटेम्प्ट किया। उसके बाद सितंबर में दोनों ने डिसाइड किया डिवोर्स, और एक महीने बाद 2 अक्टूबर 1990 मुकेश ने सुसाइड कर लिया। और सबसे शॉकिंग बात, वो रेखा का दुपट्टा यूज करके फैन से लटका। मीडिया ने लिखा रेखा ने अपने पति को मार दिया। मैगजीन छापे गए और उस पे लिखा गया द ब्लैक विडो ऑफ बॉलीवुड, वो डायन मेरे बेटे को खा गई। ये था मुकेश की मां का स्टेटमेंट। पुलिस को सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था आई ब्लेम नो वन, सर्टेनली नॉट रेखा। कोर्ट ने रेखा को इनोसेंट डिक्लेयर किया, पर मीडिया और पब्लिक ने नहीं। इसके बाद इंडस्ट्री ने रेखा को बायकॉट कर दिया, प्रोड्यूसर्स ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए। सुभाष घाई ने बोला रेखा ने फिल्म इंडस्ट्री के चेहरे पर दाग लगा दिया है। अब कोई भी इज्जतदार घर अपनी बहू को एक्ट्रेस नहीं बनाएगा। अनुपम खेर ने कहा शी इज बिकम द नेशनल वैम्प, इट्स कार्टन फॉर हर। पर रेखा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने साइलेंस को अपना हथियार बना लिया। पब्लिक अपीयरेंसेस कम किए, इंटरव्यूज बंद कर दिए, पर हर जगह सिंदूर लगाना कंटिन्यू रखा, बिना बताए किसके नाम का। वो सिंदूर उनका सिंबल बन गया, एक मिस्ट्री। उसके बाद 1996 में खिलाड़ियों का खिलाड़ी के सेट पर रेखा एक बार फिर हेडलाइंस में आई। फिल्म में उनका कैरेक्टर बोल्ड और पावरफुल था, और उनके ऑपोजिट थे यंग एक्शन स्टार अक्षय कुमार। लेकिन शूटिंग के दौरान इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी इंटेंस थी कि सेट के बाहर भी रूमर्स ने आग पकड़ ली। मीडिया रिपोर्ट्स ने लिखा कि रेखा अक्षय को स्पेशल अटेंशन देती थी, घर का खाना भेजना, उनके कॉस्ट्यूम और लुक में पर्सनल इंटरेस्ट लेना, सब एक रोमांटिक एंगल बन गया। और जब अक्षय की गर्लफ्रेंड रवीना टंडन ने ओपनली रिएक्ट किया, तब मामला और गर्म हो गया। उसने इंटरव्यू में कहा अक्षय उससे दूर भागता था और रेखा को डब्बा भेजने से भी मना कर दिया। रेखा ने ये रूमर्स को डिनाई किया, लेकिन टैबलॉइड प्रेस ने इसे बॉलीवुड फॉरबिडन फ्लर्टेशन का टाइटल दे दिया। चाहे ये सच हो या सिर्फ पब्लिसिटी, इतना जरूर था कि रेखा का नाम एक बार फिर से एक नए स्कैंडल के साथ जोड़ा गया, और मीडिया ने एक बार फिर उसे सेडक्ट्रेस बना दिया जो अपनी चार्म से इंडस्ट्री को कंट्रोल करती है। द रेखा इफेक्ट, जहाँ वो जाती कंट्रोवर्सी वही खड़ी होती। और फिर आए वो चैप्टर जिसे लोग आज तक समझ नहीं पाए, रेखा और फरजाना का रिश्ता। फरजाना उनके मैनेजर, उनके शैडो, उनके प्रोटेक्टर है, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि दोनों के बीच सच में रिश्ता क्या है। कभी कभी मीडिया कहता है कि दोनों लवर्स है, पर इसका कोई प्रूफ नहीं। लेकिन एक कंपेनियनशिप ने उनको शांति दी। बॉलीवुड ने उन्हें लोनली वुमन बोला, पर रेखा के लिए ये था फ्रीडम। उनका स्कैंडल उनका श्राप भी था और उनका क्राउन भी। आज भी जब वो रेड कार्पेट पे सिंदूर के साथ आती है तो लोग सोचते हैं किसके नाम का, पर रेखा मुस्कुराती है बिना जवाब दिए, क्योंकि अब उनकी जिंदगी उनके कंट्रोल में है, और वो खामोशी ही उनका सबसे बड़ा रिवेंज है। ये थी रेखा की कहानी, एक ऐसी औरत जिसे दुनिया ने डायन कहा, पर वक्त ने गॉडेस बना दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करो और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। और अगर आपको इस तरीके का वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बॉलीवुड के अंदर छुपे उस सच को बाहर लाएंगे जिसके बारे में कोई बात नहीं करता।